3, 2, 1. नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है एग्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम केडी के दतिया हेड डॉक्टर आर.के. तोमर सर और चौहान सर की गाइडेंस में जाएंगे ग्राम सनोरा, जो कि तहसील दतिया मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और मिलेंगे देश के प्रोग्रेस फार्मर छत्रपाल जी से, जिन्होंने अपनी खेती में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया और नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपना प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाई। तो चलिए पहले हमने उनकी फील्ड पे जो क्लिप बनाई थी उन्हें देख लेते हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू देखते हैं। गोबर वो सब इसमें डाला जाता है, वो सड़ता है और मीथेन गैस निकलती है जो पर्यावरण हो जाती है, इसको हम जलाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तापक्रम क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है वायुमंडल में? ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन भी आती है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो मैं ये नहीं के लिए अपन को 10 से 15 लीटर किलो गोबर घोरा जाता है और इससे क्या होता है, आराम से 8 से 10 आदमियों का भोजन दोनों टाइम बन जाता है। मतलब केवल 15 किलो गोबर में 15 किलो गोबर का मतलब हुआ केवल एक पशु आपके पास होना चाहिए। गैस जलती हुई दिखानी है, गैस जलती हुई दिखाई है। और ये यहाँ से गोबर घोरा है, वो इस तरफ से ये गोबर अपशेष जो अधिक हो जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, और जब गैस बनना शुरू होती है तो ये ड्रम ऊपर को उठता चला जाता है। देखो है केचुए, ये देखो ये केचुए दिख रहे हैं आपको, हैं देखो, ठीक है, देखे कि कमी पड़ रही देखने में, ये देखो है केचुए हैं। तो उनके लिए इस तरह की खेती है, मतलब बिना लागत की सीधी डायरेक्ट धान लाए, सूखे में उसकी सोइंग कर दी एवं पानी छोड़ दिया, हुआ तो छोड़ दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसके वन पर निर्भर रहे। बोनी है, सीधी बोनी DSR डायरेक्ट सोन राइस। डायरेक्ट सोन राइस का ट्रेंड अब चल चुका है, क्योंकि जो राइस की ट्रांसप्लांट के उसमें बहुत खर्चा होता है इनिशियल, और पानी ज्यादा लगता है, साथ में उसमें मीथेन गैस का एमिशन ज्यादा होता है, जो डायरेक्ट जो ट्रांसप्लांटेड राइस होता है। इन चीजों को कम करने के लिए आने वाले समय में इसका बहुत महत्व बढ़ता जाएगा। इसमें मतलब बीड की प्रॉब्लम भी तो ज्यादा होती होगी ना? बीड का नीचे आ जाता ये है। बीड्स की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, लेकिन उसका बीड को मैनेजमेंट द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। उससे वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना? नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए नहीं बढ़ेगी कि जो उसकी जो बीड कंट्रोल की कई मेथड्स हैं, जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, उनका सबका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, आप लोगों की भाषा में डिस्टिलेशन प्लांट, ठीक है? इसका काम क्या है मैं आपको बतलाऊं। इसके अंदर जो मतलब पुरानी घासें थी उनके जीन्स डाल करके इन्हें नए और मनुष्य के उपयोग में आने वाली ऐसी फसलें बनाइए जिससे किसान को भी लाभ हो, पर्यावरण को भी लाभ हो, और मतलब उसके साथ साथ फसलों में जो परागण क्रिया होती है उनको भी लाभ हो। ये सुबह लकड़ी तो देता ही है, ये हरा चारा और लीफ मिल सुना हो आपने? लीफ मिल इसी का बनता है। इसकी पत्ती को इसको काट के उल्टा रख देते हैं, पत्ती झड़ जाती है, फिर 1 किलो जो दूध देने वाले जानवरों को खिलाते हैं तो इसका मिल्क बढ़ जाता है। का बुरादा उपलब्ध नहीं होता है, इकट्ठा ढूंढना पड़ता है, मंदिरों पे जाना पड़ता है, इसलिए ये नीम का बुरादा
ये नीम की लकड़ी जो कटती है, चराई होती है, उसका बुरादा है। पानी भरा है, ये महल बनी है ना, ये फार्म पॉन्ड है। ये पानी सब हट जाएगा ना, तो फिर फार्म पॉन्ड में पानी रह जाएगा। अब बता दो क्या क्या फार्म पॉन्ड को जो है बेटा विशेष, एक तो आपकी कम वर्षा हुई है तो सारा पानी कलेक्ट होके गड्ढे में ही रहेगा। ये जो बह के आता है बहुत, क्या कहते हैं उसको अपन, अतिरिक्त जल रन ऑफ हो जाता है। है नहीं वो उसार 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 मीन्स उपजाऊ मिट्टी जो तेज पानी में अच्छे खेतों में से बह कर के आ जाती है, तो उसका कलेक्शन यहाँ, उसका अपन उपयोग आराम से खेत की मिट्टी बदलने के उसमें ले सकते हैं। तो मतलब उसमें डीएपी और यूरिया और मल्चिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें बीज जो भी होते हैं वो सारे सड़े गले रहते हैं। तो वर्षा जल संग्रह ये है, किताबों में आपने पढ़ा है, ये वास्तविकता आपको दिख रहा है पढ़ा है। तो ये नीचे से पानी निकलने की व्यवस्था हुई है। देखेंगे छत्रपाल जी का, जिन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाकर अपनी इनकम बढ़ाई और कृषक कहलो जैसे बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं। तो चलिए पहले हम इनका इंटरव्यू देख लेते हैं। आपका नाम? बेटा मेरा नाम है छत्रपाल पटेरिया। यहाँ पानी की कमी होने की वजह से कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया है, जिसका 80 बाई 70 एरिया है। इससे आराम से अपनी 8 से 9 बीघा ज़मीन की सिंचाई होती है। पहले एक फसल होती थी, अब इसमें 2 फसलें होती हैं। ये हमारी मतलब इससे प्रोग्रेस हुई, और पशुओं के लिए आराम से अपने अप्रैल तक इसमें पानी मिल जाता है। और आप कौन कौन सी फसल लगाते हैं? और अभी तो इस ज़मीन में केवल वो होता था, अपने बरसात के मौसम में केवल तिल हो जाता है, और तिल के अलावा अपन इसमें कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब क्या, अब तो तिल तो छोड़ करके इसमें मूंगफली होता है, अपना दरर होती है अपनी, और उस सीजन में अपने गेहूं और मस्टर्ड होता है। पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, कोई अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है, और पानी इसका अपने आप को फरवरी तक फसल में 3 पानी दे सकते हैं। लेकिन रासायनिक नहीं, रासायनिक से कोई इसमें कोई नहीं, सारा का सारा अपना ऑर्गेनिक, जो मैंने अभी आपको बतलाए थे, जैविक फर्टिलाइजर जितने भी अपन बनाते उन्हीं का सब में इसी का उपयोग होता रहता है। तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है? इनकम ये समझ लो, मात्र अकेले इससे यदि आप बात करेंगे तो इसमें आप 25,000 आप लागत के काट लिए तो 1 लाख रुपये सहजता से अपन को मिलता है, बिना लागत की। केवल रखवाई देखना पड़ता, देख रेख करना पड़ती है। और कृषि विज्ञान केंद्र से आपको क्या लाभ हुआ? कृषि विज्ञान केंद्र से जो समझ लो कि हमें जब भी आवश्यकता महसूस होती है, किसी मन में कोई उत्कंठा उत्पन्न हुई तो इनसे अपने उस बात का हाल के हाल अपन समाधान कर लेते हैं। ये हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, किसी को तो टाइम टू टाइम उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हमारे लिए 24 घंटे। और एक ही वैज्ञानिक नहीं, वित्त इनके सहयोग से जो राजमाता यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी भी सभी वैज्ञानिक को हमको वित्त कुलपति के सहयोग मिलता रहता है। ठीक, और ये तो अपने घर के हैं ही हैं। अब हम इंटरव्यू देखेंगे डॉक्टर RKS तोमर सर का, जिनकी बदौलत केवीके दतिया निकड़ा जैसे बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित हुआ। तो चलिए अब हम उनका इंटरव्यू देखते हैं के बारे में। और आप हमें आज ये गांव विजिट के लिए लेके आए, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये गांव नीकरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हमारा अंगीकृत गांव सनोरा है, और जिन किसान भाई के खेत पे हम खड़े हैं उनका नाम छत्रपाल पटेरिया है। पीछे आप देख रहे हैं ये प्रसिद्ध तालाब है। मैं इस तालाब की सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूं कि ये 1 हेक्टेयर का जो खेत सामने दिख रहा है, इसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पुराना जो फसल सिस्टम था, इनका वो उड़द और तिली और रबी में खाली रहता था। अगर नमी संचित हो गई तो कभी कभी ये स्वां ले लेते, लेकिन ये फार्म पॉन्ड यहाँ खोदा गया है, बनाया गया, उससे इनको 2 सिंचाई मिलने लगी, एक पलेवा और एक और प्रोडक्टिव इरीगेशन। तो अब इनका जो सिस्टम है वो बदल गया है, इनका उड़द सरसों और तिली सरसों हो गया है। तो रबी खरीफ में उड़द और तिली की खेती और रबी में सरसों की खेती। तो इसी खेत की इनकम इनकी लगभग पहले इनको साल भर में 25-26 हज़ार रुपये मिलता था खर्चा काट के, उसी खेत में इनको खर्चा काट के 1-1.25 लाख रुपए मिलने लगा है। तो ये जल संरक्षण की कहना चाहिए महत्व है, और उसकी उपयोगिता या उसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पूरा हुआ है। ठीक है, मैं वो केवीके में कर लूँगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, उसका इम्पोर्टेंस आज आप देखें कि
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे किसान जोत का आकार कम होता जा रहा है और किसान की इनकम कम होती जा रही है। और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए रिस्क इतना बढ़ गया है कि अगर सिर्फ क्रॉप लें तो किसान की जो खाद्यान्न सुरक्षा है और आजीविका सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं रह पाती। इसलिए फसल उत्पादन के साथ अन्य व्यवसाय भी इनके साथ जोड़े गए। इनने डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, साथ में गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक खेती भी ये करने लगे हैं, सब्जियों की खेती। इन सब को जोड़ के इनका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पूरे फार्म पे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम भी है, तो अब वो सबसे इनकी इनकम आने लगी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर एक कंपोनेंट या फसल फेल हो जाती है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो किसी न किसी कंपोनेंट से इनकी इनकम आएगी और इनकी आजीविका और खाद्यान्न सुरक्षा एकदम सुरक्षित रहेगी और इनकी इनकम भी स्थायी रहेगी। थैंक यू सर। ओके। सो गाइस, आज की वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन था कि किस तरह देश का एक प्रोग्रेस फार्मर नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपनी इनकम बढ़ा सकता है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाकर अपनी जो रिसोर्सेज है उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।